ठीक है राघवेंद्र जी। पूजा जी, राघवेंद्र जी बहुत तेज कह रहे हैं, काफी मतलब दम लगा के कह रहे हैं कि सुरक्षा, महिला की सुरक्षा जो है बीजेपी में ही संभव है, बीजेपी सरकार में ही संभव है। इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तमाम पुराने उदाहरण उन्होंने गिना दिए, कई बयान वो बताते हुए नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि असली सुरक्षा तो बीजेपी सरकार ने ही महिलाओं को प्रदान की और हम जो है प्रतिबद्ध हैं। वहीं ब्रजेश पाठक भी कहते हुए नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का हाल वही है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जवाब है जी? देखिए, हालांकि ब्रजेश पाठक जी पता नहीं किस मुंह से बोलते हैं, पटुकों की शिखा खींची जाती है, उस पर तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। अगर मीडिया उनसे प्रश्न नहीं पूछता एक साक्षात्कार में तो उनका मुंह नहीं फूटता। जहां पे आपकी इतनी हैसियत ही नहीं, जो आपको खुद का कार्यभार दिया गया हुआ था कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे, वहां पे जो है बच्चे जल के मर जाते हैं, आपके लिए जो है चूना लगा करके स्वागत किया जा रहा होता है और आप यहाँ पर बोलने के लिए चले आए हैं। बोल भी कौन कौन लोग रहे हैं जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है ना। समाज शोभती उद्भजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो, ये लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद में अब आ जाते हैं जो भाजपा की बात कर रहे हैं कि अरे ऐसा दंड दिया गया, बहुत दूर नहीं जाते हैं सुखदेव जी। ओपी राजभर, इन्होंने जब जो है कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर निकाला गया था और जो बच्चे के साथ में जाति की गई तो प्रोटेस्ट कर रही थी, उस पर क्या बयान दिया था। विजय शाह, उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो है सोफिया कुरैशी की लीड कर रही थी, उनपे क्या बयान दिया हुआ था। उसके बाद में आप देखेंगे तो इनके नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने एक महिला का बुरखा खींच दिया। उसके बाद में इन्हीं के मंत्री हैं संजय निषाद, कह रहे बुरखा ही खींचा था, अगर छू लिए होते तो मुस्ता गंदी वाली हंसी आप लोगों ने भी चलाई होगी। और अगर आप उठा करके देखेंगे तो इनके यहाँ पर इस तरीके का चलन ही चलता चला आया है। एक इनके मंत्री होते हैं, वो कहते हैं कि आप 3 मुस्लिम महिलाएं लेकर के आओ, हम आपको नौकरी देंगे। उस पे जो है गिरिराज सिंह कहते हैं कि अरे लेकर के जाए, मार डाले, जो चाहे वो करे, इसमें मुझसे क्या लेना था, बुरखा खींच लो चाहे कुछ भी कर ले। तो ये इनके यहाँ पे नारियों का सम्मान। और माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के कितने नेताओं ने जो है, आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी जी को हाइब्रिड कहा और सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुजरा, मंगलसूत्र और इवन सदन में भी साथ ही सांसद महिला को सुपर्णखा कहा। और अभी ये बात करें, अगर हम इतिहास उठा करके चले जाएंगे और देखने लग जाएंगे कि महिलाओं के अपमान में किसने क्या क्या शब्द किए होता है हुए, तो उसमें आपको भाजपा के सबसे ज्यादा नाम मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठता मानसिकता जो है ना, वो भाजपा के लोगों के अंदर में है। तो लिस्ट उठाएंगे तो सबसे ज्यादा गंदी शब्दों का प्रयोग किया जाना, सबसे ज्यादा अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाने वाला आपको भाजपा में मिलेंगे। जो भाजपा के हरियाणा से सांसद है राम जी, क्या कहते हैं, कहते हैं महिलाएं जो सती नहीं थी इसलिए उनके पति को आकर के आतंकवादी धर्म पूछ करके उनके आंखों के सामने गोली मार करके चले गए। और इनमें से किसके ऊपर इन्होंने केस किया, किसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई करके नजीर पेश कर दी। इनकी एक महिला सांसद है जो संयोग से एक्ट्रेस भी है, वो जो है महिला किसान को, जो बुजुर्ग किसान होती है उसको क्या कह देती कि आते हैं 10-10 रुपए में यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, नौटंकी करते हैं। उसके बाद में ये एक डेटा जारी कर देते हैं कि नहीं, हमारा इनके जो है बयान से कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की अगर बात की जा रही है तो अभी महिला रिजर्वेशन की बात चल रही है, रिजर्वेशन इन्होंने नहीं किया। अगर जो है कांग्रेस सरकार ने रिजर्वेशन नहीं दिया होता तो पंचायती राज में जो आपको 50% महिलाएं दिखती है ना, वो भी नहीं दिख रही होती। तो महिलाओं की बात करने से हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर आपने सुरक्षा प्रोवाइड कर रखी हुई तो वो दिख रहा होता। आपको हर जगह पे चीख चीख करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 11 रेप होते हैं, ये एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक दिन में 3 मुठभेड़ होता है। मतलब 3 अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस को तमंचा थाम करके खड़े रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ खूबसूरत चल रहा है। और समाजवादी पार्टी सरकार में अभी आप 40 साल की जो बात कर रहे हैं, मैं आदेश जी से एग्री करूंगी। इस पे मैंने तब भी डिबेट किया था जब बिहार चुनाव के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था, और जब उसके ऊपर तब भी डिबेट हुआ था, जब सब पूछने लग गए थे कि कैसे आप 40,000 देंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया था उस पर भी डिबेट हुआ था। ऐसा नहीं कोई आज का नया बयान है। और जो उन्होंने अवार्ड की बात की हुई है, जब समाजवादी पार्टी सरकार की 2012 में बनी थी तो हमने रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड शुरुआत की हुई थी। और ये हम मानते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम इतनी सारी योजनाएं बंद की, इस योजना को इस सरकार ने बंद नहीं की हुई है। और उसी से जो है सापेक्ष से हमने जो है अभी फिर अनाउंस किया हुआ, अभी हम अपने पार्टी में रहते हुए हमने पार्टी स्तर पर अनाउंस किया हुआ है कि हम जो है महिलाओं को
सम्मान देंगे और हम सम्मान देने का काम कर रहे जी हैं। पूजा जी। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 102, 108 कन्या विद्याधन उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना और बच्चियों को क्लास